वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी पर बात करने लगे हैं उस गाड़ी का नाम है किया स्पोर्टेज 2020। पाकिस्तान में इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। किया ने इस गाड़ी के फ्रंट लुक को टाइगर नोज का नाम दिया है। देखने में भी इस गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस गाड़ी को करीब से देखने से ही आपको ये मालूम होगा कि ये किया स्पोर्टेज है, अदरवाइज ये आपको पोर्शे एसयूवी की लुक देगी। ग्लोसी ब्लैक फिनिश का इसमें बहुत यूज़ किया गया है, फ्रंट बम्पर में भी और बैक साइड पे भी। फ्रंट पे फ्रंट सेंसर, डीआरएल और एलईडी लैंप्स मिलेंगे। इंजन की बात करें तो 2000 सीसी इंजन के साथ आता है। आज हम जिस वेरिएंट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है ऑल व्हील ड्राइव। पाकिस्तान में 3 वेरिएंट लॉन्च हुए थे, एक ऑल व्हील ड्राइव था, फ्रंट व्हील ड्राइव था और रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिसे अल्फा कहा गया है। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको 18 इंच के अलॉय रिम्स मिलेंगे, रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलेंगे जिनमें एक बड़ी खूबसूरत एलईडी इंस्टॉल की गई है। कीलेस एंट्री के साथ ये वेरिएंट आता है। बैक साइड पे एक नहायत खूबसूरत डिफ्यूज़र मिलेगा इस गाड़ी में आपको। इंटीरियर की बात की जाए तो पैनोरामिक रूफ मिलेगा, रेयर ऑटो डिमिक मिरर मौजूद है, रेन सेंसिंग वाइपर मौजूद हैं। जब बारिश होगी तो ये गाड़ी खुद से सेंस करके वाइपर्स को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगी। 8 इंच TFT टच स्क्रीन मिलेगी आपको जिस पर आप अपने फ़ोन को मिरर भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड एंड एप्पल दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एप्पल के केस में पाकिस्तान में सिर्फ वो एप्पल फ़ोन कनेक्ट हो सकेंगे जिनका एप्पल स्टोर इंटरनेशनल है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मौजूद है जिसकी थ्रो बहुत अच्छी है। ड्राइवर अपने हिसाब से AC को सेट कर सकता है जबकि पैसेंजर अपने हिसाब से AC को सेट कर सकता है। ऑडियो की वॉइस क्वालिटी नहायत ही बेहतरीन है। 12 वोल्ट का चार्जर भी मौजूद है, USB एंड लाइटर भी अवेलेबल है। इस गाड़ी में आपको पावर विंडोज़ मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी। इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड ट्रिप्ट्रॉनिक गियर्स मिलेंगे जो कि ट्रेडिशनल गियर से थोड़ा मुख्तलिफ है, जो कि एक अच्छा टच है। किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव में आपको एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा विद ऑल कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, क्रूज कंट्रोल, वॉल्यूम कीज़ एंड इंफोटेनमेंट कीज़ के साथ ये स्टीयरिंग व्हील आपको इस गाड़ी में मिलेगा। जबकि किया ने बच्चों की सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा है और चाइल्ड सीट एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में इसका सबसे फेवरेट फीचर पैनोरामिक सनरूफ है। इस गाड़ी में बैक सीट में भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है जो अगेन इस गाड़ी की कंफर्ट लेवल को इंक्रीज कर देती है। हेडरूम एंड लेग रूम इनफ है। इस गाड़ी की बैक सीट पे एक आर्म रेस्ट भी दिया गया है। बैक साइड पर 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट भी अवेलेबल है। ऑटो बूट फंक्शन अवेलेबल है, मींस आप इस गाड़ी के ट्रंक को रिमोट के थ्रू खोल सकते हैं एंड ऑल्सो देयर इज़ अ बटन इन द ट्रंक डोर जहां से आप इसको सिंगल टच के साथ क्लोज कर सकते हैं। गाड़ी ना सिर्फ स्पेशियस है बल्कि एक अच्छा बूट साइज भी फराहम करती है। इस गाड़ी में 1 से 2 फुल साइज सूट बैग आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। इवन उसके बाद भी आपके पास अच्छी खासी जगह रह जाएगी। बैक साइड पे स्पॉइलर लैंप दिया गया है, बैक LED लाइट्स मौजूद हैं, रिवर्स कैमरा भी इस गाड़ी में अवेलेबल है जबकि पार्किंग सेंसर भी इस गाड़ी में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ। इस गाड़ी में कुछ लोगों ने एक माइनर सा इशू नोट किया है, वो ये है कि जब AC फुल थ्रो पर होता है और गाड़ी को पिक दी जाती है या एक्सलरेट किया जाता है तो उसके थ्रो में एक नोटिसेबल डिक्रीज आता है जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होता है और आफ्टर सम सेकंड्स वो वापस अपने थ्रो को रिस्टोर कर लेता है। तो ये इशू इग्नोरेबल है। गाड़ी में आपको लेदर सीट्स मिलेंगी, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलेगी और इस गाड़ी में 3 तरह के ड्राइव मोड मौजूद हैं। नॉर्मल ड्राइव मोड,
इको ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स ड्राइव मोड। डाउनहिल असिस्ट भी इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। किया स्पोर्टेज 2020 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट पाकिस्तान में पुश स्टार्ट इंजन के साथ आता है। 2 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें मौजूद है जो कि 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी को हम ऑटोमेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं जबकि मैनुअली ड्राइव करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। माइलेज की बात की जाए तो सिटी में ये 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर देगी, लॉन्ग पर ये 10 से 10.5 किलोमीटर पर लीटर देगी। सेफ्टी की बात कर ली जाए तो किया की तरफ से आपको इस गाड़ी में 2 एयर बैग्स मिल जाएंगे। गाड़ी की सस्पेंशन नहायत ही स्मूथ है जिससे आप गाड़ी की एक कंफर्टेबल ड्राइव को एंजॉय कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी की हाइट की बात की जाए तो इस गाड़ी की हाइट और टोयोटा करोला की हाइट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 इंच का डिफरेंस है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत एक्स्ट्रा हाइट के साथ आती है, बल्कि एक नॉर्मल हाइट के साथ आती है जो कि अगेन इसको एक लॉर्ड लुक देती है, जिसकी वजह से इसकी सस्पेंशन मज़ीद स्मूथ होती है और एक अच्छा ड्राइविंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया कि इस गाड़ी के पाकिस्तान में 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए थे। एक ऑल व्हील ड्राइव था जो कि हमने अभी रिव्यू किया, जबकि सेकंड फ्रंट व्हील ड्राइव था और रिसेंटली 2020 में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ था उसको किया स्पोर्टेज अल्फा का नाम दिया गया था। तो चलिए हम सबसे पहले किया स्पोर्टेज के पहले 2 वेरिएंट का कंपैरिजन कर लेते हैं जो कि ऑल व्हील ड्राइव है और फ्रंट व्हील ड्राइव है। ऑल व्हील ड्राइव में जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं उनमें पार्किंग सेंसर है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव में आपको नहीं मिलेगा। ऑल व्हील ड्राइव में आपको लेदर सीट्स मिलेंगी जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव में आपको नॉर्मल सीट्स मिलेंगी। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको ऑटो बूट सिस्टम मिल जाएगा जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव में आपको ऑटो बूट सिस्टम नहीं मिलेगा। मैनुअली आपको ट्रंक खोलना पड़ेगा और मैनुअली ही उस ट्रंक को बंद करना होगा। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ऑल व्हील ड्राइव के साथ आएगी जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आएगी। ऑल व्हील ड्राइव में आपको जो स्पेयर व्हील मिलेगा वो अलॉय मिलेगा जबकि फ्रंट व्हील में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं किया स्पोर्टेज के उस वेरिएंट की जिसको पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च किया था। जी हाँ, किया स्पोर्टेज अल्फा। किया स्पोर्टेज अल्फा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस लाया गया है वो है इसका हार्ड टॉप। इस गाड़ी में आपको कोई पैनोरामिक रूफ नहीं मिलेगा। फ्रंट साइड पर आ जाएं तो इस गाड़ी के जो हेड लैंप्स हैं वो हेलोजन लैंप्स हैं, ना कि एलईडी। किया स्पोर्टेज अल्फा में जो आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं वो 18 नहीं बल्कि 17 इंच अलॉय रिम्स मिलेंगे। किया स्पोर्टेज का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट और फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट डाउनहिल असिस्ट के साथ आता था जबकि किया स्पोर्टेज अल्फा में आपको डाउनहिल असिस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। इस वेरिएंट में आपको पार्किंग सेंसर भी नहीं मिलेंगे और ना ही स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। प्राइस की बात की जाए तो किया स्पोर्टेज का ऑल व्हील ड्राइव जो कि फुली लोडेड है वो 54 लाख में आता है जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव 49 लाख में आता है और जबकि किया स्पोर्टेज अल्फा 44 लाख में आपको मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।